बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज नूरानी क़ायदे का कोर्स शुरू कर रहा हूँ उन अहबाब के लिए जो चाहते हैं कि हम बहुत जल्द यानी जल्दी कुरान मजीद देख कर पढ़ना चाहते हैं तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो बुनियादी तौर पर अगर हम नूरानी क़ायदा सही तरीके से पढ़ लें, या बच्चे हैं आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आप उस्ताद हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा आपसे शेयर वीडियो की सूरत में आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं कैसे पढ़ाता हूँ और क़ायदे पर कितनी मैं मतलब तवज्जो देता हूँ कि बच्चा क़ायदा सिर्फ पढ़ ले, आगे वो रीडिंग यानी देख कर नाज़िरा ख़ुद पढ़ता है सारा कुरान। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक जो हरूफ हैं हर ज़ुबान के, ABC इंग्लिश के ले लें, अरबी के अलिफ बा ता सा, जिस भी ज़ुबान को आप देखेंगे उसके कुछ बुनियादी अल्फ़ाबेट हरूफ होते हैं, ठीक है। इसी तरह नूरानी क़ायदा ये अरबी ज़ुबान है, कुरान मजीद किस में है? अरबी ज़ुबान में है। तो इसके ये बुनियादी हरूफ सही अंदाज में अगर हम सीख लेते हैं, कैसे सीखेंगे तो इस वीडियो में आप देखें। देखिए, हम पढ़ते हैं एलिफ, ठीक है, एलिफ, फिर पढ़ते हैं बा ता सा जीम। मिसाल के तौर पर एक लाइन मैंने आपके सामने दोहराई है, एलिफ, ठीक है, एलिफ इस तरह पढ़ेंगे, एलिफ अलिफ या अलीफ, लंबा नहीं करेंगे, बच्चे को बस बताएंगे अलिफ, ठीक है। आगे है बा, बा, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, बा। फिर साथ में बच्चे को या बड़ा है जो भी है उसको समझाएंगे कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है, वन डॉट, ठीक है, बा के नीचे क्या है? एक नुक्ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये हरूफ क्या है? मुफरदात, अकेले अकेले पढ़ेंगे, ऐसे जल्दी में नहीं अलिफ बा ता सा जीम कुछ लोग पढ़ते हैं ना एक सांस में पढ़, अलिफ बा ता सा जीम नहीं, मुरब्बा यानी चार तरफ लाइन लगी होती है, ऐसे लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, चार तरफ लाइन लगाने के बाद यूँ समझे ये मुरब्बा है, ठीक है, यानी उंगलियों से सही अंदाज में नहीं बन रहा है, लेकिन ये समझे ये मुरब्बा है, चारों तरफ लाइन और बीच में एक एक लफ्ज़ होता है। तो मतलब ये है कि एक टाइम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, एलिफ, ये चार मुरब्बा के अंदर बंद है, फिर पढ़ेंगे बा, फिर पढ़ेंगे ता, फिर पढ़ेंगे सा, फिर पढ़ेंगे जीम, ठीक है। तो बा के नीचे एक नुक्ता है, नीचे है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, सा के ऊपर कितने हैं? तीन नुक्ते हैं, और जीम के बीच में एक नुक्ता है, ठीक है, एक लाइन आप समझ गए। आगे है हा, इस पर कोई नुक्ता नहीं, आगे है खा, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अब देखें जीम हा खा लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें हम मतलब फ़र्क कैसे करेंगे, डिफरेंट क्या है? तो हमें जो बिटवीन जीम हा खा फ़र्क हम किससे महसूस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे? नुक्तों से। तो जीम के बीच में है, हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, खा के ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। आगे है दाल, जाल, ये दोनों भी एक जैसे लिखी जाती हैं, दाल और दाल, लेकिन दाल के ऊपर नुक्ता नहीं है, जाल के ऊपर नुक्ता है। आगे है रो, आगे है जा, ये दोनों भी एक जैसे लिखाई में आती हैं, लेकिन रा के ऊपर नुक्ता नहीं है, जा के ऊपर नुक्ता है। आगे है सीन, शीन, ये दोनों भी एक जैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, यानी तीन दांत लिख कर यूं, सीन और शीन, लेकिन सीन के ऊपर नुक्ते नहीं है, शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं। आगे है सौद, आगे है दौद, लिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सौद के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता है। आगे है तो, वो, लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन तो के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ौ के ऊपर नुक्ता है, ठीक है। आगे है आइन, गौइन, ठीक है, आइन गौइन, दोनों लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन आइन के ऊपर नुक्ता नहीं है, गौइन के ऊपर नुक्ता है। आगे है फा, ठीक है, इसके दाईं तरफ ऊपर एक नुक्ता है, फा, ऐसे पढ़ेंगे, ऊपर वाले दांत नीचे होंठ के ऊपर लगेंगे, फा। आगे है कौफ, ठीक है, इसके ऊपर दाईं तरफ दो नुक्ते हैं। आगे है कैफ, तो ये दोनों अक्सर आदमी इसमें थोड़ा सा कहते हैं फ़र्क नहीं कर पाता, तो कौफ मोटा पढ़ेंगे, जैसे आप कहते हैं कसम, कलम, कदम, ठीक है, और कैफ पतला, जैसे कोई बोलता है कराची, ठीक है, ऐसे काफ कश्मीर,
काफ, ठीक है। आगे लाम, इस पर कोई नुक्ता नहीं। मीम, नून, नून के बीच में ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। वाव, हा, हमजा, इन पर कोई नुक्ता नहीं है। या, हाँ, या ये 2 दफ़ा लिखी होती है कायदे में, एक छोटी एक थोड़ी बड़ी है, तो एक ही हरफ, लेकिन 2 दफ़ा क्यों लिखा होता है कि इसके लिखने के 2 तरीके हैं। एक क्या है, छोटी सी यूं लिखी जाती है और एक थोड़ी लंबी करके, है एक ही हरफ, लेकिन लिखने के इसके 2 अंदाज हैं, इसीलिए कायदे में दोनों लिखी होती हैं। तो या के नीचे 2 नुक्ते हैं, ठीक है। ये हमने कायदा पढ़ा, मोटा मोटा आपको समझाया। अब बच्चे को कैसे पढ़ाना, एक दफ़ा अलिफ बा ता सा जीम यूं पढ़ा के या तक पढ़ेंगे। अब फिर बच्चे से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, ठीक है। ऊपर से एक लाइन नीचे आएंगे, फिर नीचे से एक लाइन ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर 2 सूरतें होंगी। नंबर 3 क्या करेंगे, नुक्तों वाले जो हरूफ हैं बच्चे से वो पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर नुक्तों वाले पढ़ाएंगे और बगैर नुक्तों वाले। तो पहले बगैर नुक्तों वाले पढ़ाएंगे। अलिफ, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं, कोई डॉट नहीं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। हा, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है। दाल, रा, सीन, ऐसे पूरे पेज में देखेंगे जिनके ऊपर नुक्ता और डॉट नहीं है, वो सारे अल्फाज पढ़ाएंगे, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है, समझा के, ठीक है। फिर नुक्तों वाले पढ़ाएंगे जिसके ऊपर डॉट यानी नुक्ता है। मसलन बा, नीचे एक नुक्ता है। ता, ऊपर 2 नुक्ते हैं। सा, ऊपर 3 नुक्ते हैं। जीम, बीच में एक नुक्ता है। यूं करके या तक पढ़ाएंगे। तो ये अलिफ से या तक अगर हुरूफ अच्छी तरह तकसीम समझ आ जाए, सीधे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उल्टा सीधा, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 तकसीम, और तीसरी तकसीम ही है नुक्ते बगैर नुक्तों वाले और नुक्तों वाले, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गई, इसकी बार बार प्रैक्टिस की, तो अगला लेसन बहुत इजी होगा और बच्चा जो भी पढ़ने वाला होगा वो खुद कर सकेगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इसको खुद भी समझेंगे और आगे दूसरे अहबाब से शेयर भी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो इस्तिफादे आम के लिए बेहतर साबित होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।